वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। जैसा कि आप लोगों ने 5th डे अपना कंप्लीट कर लिया है ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट का, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी बना रखे हैं। और कल के सेशन में जैसा कि डिस्कशन हुआ था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस जमाने में एक औरत के पास क्या क्या सोर्सेस है, जॉब एंड स्मॉल व्यापार, स्मॉल बिजनेसेस जिसको हम कहते हैं, और कैसे वो बेटर है, मतलब कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बेटर है। और कल लास्ट में थोड़ा बहुत हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो उसी चीज को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और दंगल जो मूवी आप लोगों ने बड़े चाव से देखी थी, और गीता बबीता दोनों की परफॉर्मेंस को दुनिया कैसे भूल सकती है। ओके, उसके उनके दोनों के परफॉर्मेंस को हम अभी भी याद रखते हैं, और ये सॉन्ग बहुत ही मोटिवेट करता है बहुत सारी औरतों को। तो आज हमारे ही बीच में फिर से आ रही हैं गीता बबीता। हाँ, पहली बार इतिहास में हमारे ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट का होने जा रहा है कि ड्यूट परफॉर्मेंस होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी की तालियों के बीच में मैं स्वागत करने जा रही हूँ आज की हमारी फर्स्ट परफॉर्मर को, जो कि आज आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग जिस व्यापार में हम हैं उसका कॉन्सेप्ट के बारे में 10 या 15 मिनट में ही बड़ी जल्दी बताएंगी। फिर उसके बाद हम अपने सेकंड परफॉर्मर को बुलाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट, अगर अभी भी आपके गेस्ट या अभी भी आपकी टीम नहीं आई है तो उनको फटाफट मैसेज डाल दीजिए कि आज का परफॉर्मेंस जो होगा, आज का जो सेशन होगा, वो सुपर से भी ऊपर होने के लिए जा रहा है। बिकॉज पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि गीता और बबीता एक स्क्रीन पर आ रही है। तो आप सभी की तालियों के बीच में, वार्म वेलकम के बीच में, मैं स्वागत करने जा रही हूँ हमारी पहली परफॉर्मर हिमा बिष्ट जी को। वेलकम हिमा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। मैं हिमा बिष्ट दिल्ली से। मैं ट्यूटर हूँ और एक ट्यूटर की तरह मेरा काम है ट्यूशंस देना, और साथ साथ मैं वेस्टीज के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। कल के सेशन में हम सब ने नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये जाना था, आप सभी ने, और आज उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि क्यों वेस्टीज के साथ क्यों हम जुड़े हुए हैं। आप सभी कंटेस्टेंट जो भी ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो सभी कंटेस्टेंट्स जो हैं 6 प्रोडक्ट की परचेजिंग करके इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है आपने, और साथ साथ आप वेस्टीज के साथ भी जुड़ गए हैं। 6 प्रोडक्ट खरीदते ही आप वेस्टीज के साथ भी जुड़ गए हैं। तो अभी इस प्लेटफॉर्म पर हम सब में कॉमन बात यह है कि हम सभी वेस्टीजियंस हैं। इंडियंस होने के अलावा हम सब वेस्टीजियंस हैं, है ना। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो कि हमारा जो वेस्टीज है, वेस्टीज क्यों क्यों करना है हमें वेस्टीज, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के, आप जानते हैं कि वेस्टीज में आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के आप लोगों को देखते होंगे। चाहे आप अपने घर की बिल्डिंग से ही छड़ के देख लें तो आपको नजर दौड़ाएंगे तो कोई गाड़ी में जाता हुआ दिखेगा, कोई सड़क पे बैठा हुआ दिखेगा, कोई लेडी अपना घर का सामान उठा, तो आप अज्यूम भी कर सकते हैं उनको कि कौन हाउस वाइफ, मतलब देख के पता चल जाता है कि हाउस वाइफ है। बच्चे बैग कैरी करके ले जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं। आप ये चीज आराम से अज्यूम कर सकते हैं। कोई ठेला खींच के ले जा रहा है तो वो वेजिटेबल वेंडर है, कोई रिक्शा पुलर है, वर्कर्स, मैसन वगैरह, अलग अलग तरह के लोग आपने दिखे होंगे अपने चारों तरफ। अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको दिखेंगे कई प्रोफेशनल्स दिखेंगे जिन्हें हम उनके प्रोफेशन को सिर्फ उन पे एक नजर डाल के नहीं पहचान सकते। कौन सीए है, लॉयर की इजीली रिकॉग्नाइजेबल ड्रेस होती है, हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये लॉयर है, बट कई नहीं हम पहचान पाते। इंजीनियर है, कौन सीए है, बट कई तरह के लोग हैं, अलग अलग इनकम कमाने वाले, अलग अलग तरह का पहनावा पहनने वाले कई लोग हमें मिलेंगे। उन सभी में आपने कभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी इनकम में, पहनावा में, बोली में, भाषा में, रिलीजन में, आपने कभी उनमें कोई कॉमन पॉइंट आप बता सकते हैं? क्या कॉमन पॉइंट होगा उनमें? कोई चीज जो आपको नजर आती है कि हाँ ये कॉमन है।
मैं आप सबसे ही ये क्वेश्चन, आई एम पुटिंग अप दिस क्वेश्चन, कि आप बता सकते हैं कि क्या कॉमन पॉइंट आपको दिखता है उनमें। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बताएं। अच्छा, नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी, जरूर 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 जरूर। आंख नाक सब सब अपने, हम इनको, हम एक कॉमन स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, तो आंख नाक जरूर हम सब में कॉमन होंगे। हाँ, शिवांजलि जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, कि हम सब ग्राहक हैं, अलग अलग दिमाग है हम सबका, एक जैसा तो नहीं है। वी आर ऑल यूनिक। यूनिक है ना हम सब। हम सबकी एक अलग पर्सनालिटी है। हम सब में एक जैसा दिमाग नहीं है। हम एक जैसा टाइम नहीं स्पेंड करते। कोई पूरा दिन मजदूरी करता है, तो कोई 2-3 घंटे में आईआईटी डिपार्टमेंट में काम करके अपना लग्जूरियस टाइम निकालता है। ठीक है। और कास्ट रिलीजन्स से भी हम लोगों के, हम एक गुलदस्ता हैं भारत में, अलग अलग खुशबू हमसे, अलग 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 कास्ट रिलीजन के हम सब लोग मिल के यहाँ पे रहते हैं, तो हम एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। हम सब क्वालिफाइड सिमिलर नहीं है, कभी आप ये देखना, हम सिमिलरली क्वालिफाइड नहीं है। कोई बहुत पढ़ा लिखा, तो किसी को 10वीं के बाद भी 8वीं तक भी नहीं जाने दिया जाता, 10वीं के बाद नहीं पढ़ाया जाता। अर्निंग अलग अलग है हम सब लोगों की, हम अलग अलग अर्न करते हैं। तो उसमें कॉमन पॉइंट जो है, जो कि बताया अभी शिवांजलि जी ने, बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि वी ऑल आर कंज्यूमर्स। हम सब कंज्यूमर हैं, है ना। हम कहीं ना कहीं से हम सामान ले ही रहे हैं, कुछ ना कुछ हम सामान कहीं ना कहीं से खरीद ही रहे हैं। ठीक है। जैसे कि शॉप से हम जाके खरीद रहे हैं, शॉप से खरीद रहे हैं हम लोग, अ, अगर मॉल से जाके खरीदते हैं, ई कॉमर्स साइट है वहां से जाके खरीदते हैं। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अलग अलग ई कॉमर्स साइट है, वहां से हम खरीद रहे हैं। कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम इन सब जगहों से खरीदते, तो हम सबसे पहले, कई बार हमारे, मेरे न्यूज़पेपर में भी आता है, आज बिग बाजार में सेल है, आज अमेजन में इतना डिस्काउंट है, इस प्रोडक्ट पे इतना है। तो न्यू न्यू जो चीज ऑफर्स आते हैं, हम उसको इतना, हम इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमारे जिस दिन का, वो जिस ड्यूरेशन का दिया होता है कि इस तारीख से इस तारीख तक, हम फट वहां पे पहुंच जाते हैं कि चलो जी, सस्ता तो मिलेगा, चलो जी, साथ में ये ऑफर है, ये तो मिलेगा। इसीलिए शायद हम इन सब जगहों से खरीदने भी जाते हैं। कई बार अपनी जरूरतों के हिसाब से, तो कई बार इस तरह के ऑफर्स अट्रैक्ट करते हैं, हम जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें हर महीने मिले, किसी एक जगह से मिले, तो क्या आप उस ऑफर को, उस स्कीम को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना चाहेंगे? ये सब चीजें, ये सब चीजें जो है हमें मिलती हैं वेस्टीज से, वेस्टीज में मिलती हैं। हम बहुत ही अच्छी चीजों को, बहुत ही अच्छे ऑफर से इजीली हम लोग उन चीजों को एक्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो मिलता है वो है डिस्काउंट। हमें जो डिस्काउंट मिलता है चीजों पर, एमआरपी से, एमआरपी जो से जो डिस्काउंट मिलता है, 10 to 20% का हमको डिस्काउंट मिलता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। 10% जो भी होता है, जो भी स्कीम चल रही थी, 10% का हमें फ्री प्रोडक्ट मिलता है। गिफ्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप 1 to 7, 2 से लेके 7 तारीख के बीच में अगर अपनी परचेजिंग कर लेते हैं, तो एक लकी ड्रॉ जो हमारा ऑफर चलता है, उसके तहत हमें फ्रिज हो गया, एलईडी टीवी हो गया, ओवन हो गया, कई सारी चीजें हमें लकी ड्रॉ के तहत हमें एज अ गिफ्ट मिलती हैं। और इस बार तो 11 लाख की हमारे पास क्रेटा कार है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को कौन मिस करना चाहेगा? कभी आप सोचो कि वेस्टीज से क्यों जुड़े हैं। एज अ कंज्यूमर मैं बता रही हूँ, ये सब चीजें हम लोग अवेल करते हैं, हर मंथ हम अवेल करते हैं ये सारी की सारी फैसिलिटी। कंसिस्टेंसी ऑफर है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी ऑफर यानी आप कंसिस्टेंटली अगर 4 मंथ तक 2000 का प्रोडक्ट लेते हैं, तो 5वें महीने आपको 1250 का कंपनी की तरफ से जो फिक्स्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्री मिलते हैं, 1250। और अगर आप 3500 तक का सामान लेते हैं, 4 महीने तक लगातार लेते हैं, तो 5वें महीने आपको 2500 का सामान आपकी चॉइस का फ्री मिलता है। ऐसे ऑफर आपको कहाँ मिलेंगे?
ये हमारी कंपनी में हर मंथ ये ऑफर है। कैशबैक मिलता है, 5 से 11% तक का हमको कैशबैक मिलता है। आप कहीं पे भी जाओ, आपको कहेंगे आप हमारे यहाँ से रोज सामान लेते हैं, आपको हम इतना पैसा देंगे हर महीने, आप क्योंकि हमारी दुकान से लेते हैं, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे है ये सब कुछ। मेरे साथ मैं एज अ वेस्टिजियन यहाँ पे हूँ, मेरे साथ अभी कितने सारे यहाँ पे जो जो कंटेस्टेंट हैं, उनके अलावा वेस्टिजियंस है, वो सब जानते हैं कि हम ये सब फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, ये सब फैसिलिटी ले रहे हैं। तो ये जो कैशबैक जो हमें मिलता है, जब हमें हर मंथ आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे बढ़े तो और अच्छा लगता है, और बढ़ता भी है। यहाँ तक तो मैं एज अ कंज्यूमर आपको बता रही हूँ, अगर आप सिर्फ एज अ कंज्यूमर बिहेव करते हैं वेस्टीज में जाके, तो ये सब फैसिलिटी आपको हर मंथ मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप वेस्टीज में एज अ प्रमोटर भी वर्क करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं यहाँ के, यू आर नॉट वर्किंग एज अ प्रमोटर, मैंने एक गलत वर्ड यूज कर दिया कि एज अ प्रमोटर वर्क करते हैं। प्रमोट कीजिए, काम नहीं करना है, शेयर कीजिए अच्छी चीजें यहाँ की। किसी को राहत ही नहीं मिल रही चीजों से, किसी को पसंद ही नहीं आ रही, किसी का फेस खराब हो जा रहा है, किसी के बीपी नहीं कंट्रोल में आ रहा है, यहाँ की चीजों को शेयर कीजिए, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के। तो उनको शेयर कीजिए। शेयर करने का जो फायदा आपको मिलेगा वो यहाँ से शुरू होता है। वो आपको मिलेगा ट्रैवल फंड आपको मिलता है 3%। ट्रैवल फंड मिलता है, जहाँ जिसको अगर आप अवेल करते हैं तो आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, फॉरेन टूर्स आपके लगते हैं। आपको कार फंड मिलता है, चमचमाती हुई कार। आपको कार फंड 5% मिलता है। चमचमाती कार आपके आंगन में एक नहीं, दो नहीं, जितनी चाहें आप रख सकते हैं, बस आपको प्रमोट करना है। ब्रांडेड कार्स। तो जो गिफ्ट में क्रेटा मिल रही है, अगर लकी ड्रॉ में क्रेटा मिल रही है, तो आप अपनी मर्जी से पता नहीं क्या ले सकते हैं, सोचो ना। तो ब्रांडेड कार्स हैं। उसके बाद हाउस फंड है, जो कि 3% आपको मिलता है। ड्रीम हाउस, आपका अपना घर। कोई लेडी सोच सकती है मैं घर बनाऊंगी, ज्यादातर क्या सोचते हैं, अरे यार हस्बैंड की इतनी इनकम है, ये है, चाहे वो वर्किंग ही क्यों ना हो। बहुत ही कम देखें जो इंडिपेंडेंटली ये सोचते हैं कि मेरा अपना घर होगा, मैं अपना घर बना सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये सब हो सकता है। 21-22 साल की लड़की भी ये सोच सकती है कि मैं अपना मकान बनाऊंगी, अपना घर बनाऊंगी, जैसा मुझे चाहिए वैसा उसको डेकोरेट करूँ, इंटीरियर करवाऊंगी, वैसा करूँ। यहाँ ये पॉसिबल है। और एक लाइफ टाइम इनकम। सोचिए जरा कि आप एक पॉइंट पे आकर, एक एज पे आके, अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आपको जैसे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है ना, उतनी नहीं, उससे उसको कई मैनी टाइम्स फोल्ड कर लीजिए, आपको वैसी इनकम मिले। तो ये सब एज अ वेस्टिजियंस आप कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसलिए वेस्टीज से जुड़िए, इसलिए वेस्टीज। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू हिमा जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, और जितना समय मैंने बोला था कि 15 मिनट में आपको बताना है, आपने एग्जैक्टली उतना ही समय लिया। और आई नो आप बाहर जाकर प्रेजेंटेशन को दे रही थी। सो आप सभी लोग मैडम के कमिटमेंट को लेकर उनको ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं कि वो ट्यूटर है। अभी उनका 6 बजे ही ट्यूशन खत्म हुआ है, फटाक से वो गार्डन में गई है बाहर की तरफ, क्योंकि घर में कुछ और माहौल है, तो फिर बाहर गई, बाहर जाके प्रेजेंटेशन दे रही है। दैट इज कॉल्ड द कमिटमेंट। और जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर वेस्टीज में आप प्रमोटर मतलब कि कंज्यूम करते हैं, यूजर बनते हैं, तब भी क्या क्या फायदे हैं, एंड प्रमोट करने से भी क्या फायदे हैं। सो आप लोगों को विश्वास हो चुका होगा कि कल जो आप लोगों ने ड्रीम बोर्ड बनाया था, घर का सपना, कार का सपना, कैश का सपना, वो सब कुछ यहाँ पर वही 2 काम जो पहले कर रहे थे, वही 2 काम अगर आप करते रहते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बबीता को बुलाते हैं। गीता जी का तो परफॉर्मेंस हो चुका है, बबीता जी को बुलाते हैं। ओके, सो आज हमारे बीच में आने जा रही हैं महाराष्ट्र से प्रियंका गित्ते जी, जो कि आप सभी को बताएंगी कि कैसे है ये खास नेटवर्क मार्केटिंग औरतों के लिए। सो बने रहे, और आपको क्या करना है, वेलकम करना है हमारी सेकंड परफॉर्मर मिसिस प्रियंका गित्ते जी को। वेलकम प्रियंका जी। थैंक यू मैम। थैंक गुड यू, मॉर्निंग मैम। वेलकम। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। जी, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
मेरा नाम है प्रियंका गीते। मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होने के साथ-साथ एक बिज़नेस वुमन भी हूँ। और मैं वेस्टेज में सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पर हूँ और मैंने वेस्टेज को इसलिए जॉइन किया है कि मैं अपने हस्बैंड को फाइनेंशियल हेल्प कर सकूँ और अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ और उसके बाद मैं जैसे उन लेडीज़ और अपना खुद का नाम भी बना सकूँ। और जैसे मैंने वेस्टेज को जॉइन करने के बाद ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट में मैंने पिछली बार पार्टिसिपेट किया था, तो मैं सेकंड विनर आई थी। सो अब मैं ऐसी लेडीज़ की हेल्प करना चाहूँगी कि जो अपने खुद के दम पर कुछ करना चाहती हो, अपना खुद का कुछ नाम बनाना चाहती हो, जो अपने बच्चों को फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, मैं ऐसी लेडीज़ को हेल्प करना चाहूँगी। और मेरा एक फ्यूचर ड्रीम भी है कि मैं अपने खुद की कमाई से एक एक्टिवा होंडा मेरे को चलाने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको अपने कैश ऑन लेने की मेरी एक ड्रीम है मेरा, जो मैं मेरे बर्थडे पे खुद को गिफ्ट करना चाहूँगी 14 अगस्त 2025 में। सो ये मेरा जैसे ये मेरा ड्रीम है और ये मैं इसे डेफिनिटली पूरा करूँगी। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है वुमन पर। जाने यानी कि जैसे कि मीटिंग में तो अभी बहुत सारी हाउसवाइफ ही होंगी या फिर कोई सिंगल भी होगी या फिर कोई मेल फीमेल दोनों भी सब लोग होंगे। तो सबका मैं यहाँ पे धन्यवाद करती हूँ कि मैम ने मेरे को चांस दिया बोलने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल करके बोल रही हूँ। थैंक यू मैम। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज ग्रेट फॉर वुमन, ये हमारा आज का टॉपिक है। महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग, आज इसके बारे में ही आज का हमारा सेशन है। तो गाइस चलिए हम इस पे बात करते हैं अभी। अ, जैसे पैसा कमाना भी अच्छा लगता है और पैसा कमाना सिखाना भी अच्छा लगता है और जैसे हमारे हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान को तरक्की करते हुए देखना भी हम लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो सब लोग हिंदुस्तानी है ना फ्रेंड्स? तो चलिए अब हम देखते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। फ्रेंड्स एक लड़की थी, उसका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके माता-पिता ना दोनों गवर्नमेंट जॉब पे थे, अच्छी खासी तनख्वाह भी थी उनकी। लेकिन वो जो उसके माता-पिता थे ना, वो बच्चों को बार-बार कहते थे, "पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लिख जाओगे तो लाइफ में सेटल हो जाओगे, अच्छी खासी इनकम कमाने लगोगे।" ऐसे कर के वो लोग पढ़ लिख कर अच्छे खासे बन गए और खुद किसी को पढ़ाने लग गए और लाइफ में सेटल भी हो गए और उनकी ज़िंदगी भी ठीक-ठाक चलने लगी उसकी। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उस लड़की की शादी हो गई और शादी होने के बाद वो दूसरे शहर में आई। तो जो उसने पढ़ाई की, उसका करियर बनाया था, वो सब उसका मायके में ही छूट गया। अब नए घर में एंट्री हो जाएगी तो सब कुछ तो पीछे ही छूट जाएगा और घर गृहस्थी बच्चा बस इसी में वो बिजी हो गई और जितने भी उसके सपने थे जो उसने शादी के पहले देखे या फिर उसने जो सोचा था कि मैं पढ़ लिख के ये बनूंगी वो बनूंगी मेरा करियर बनाऊंगी, शादी के बाद वहीं पे सब छूट गया। और फिर क्या हो गया उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई और वो उसे पूरा करते करते खुद को भूल गई और खुद की पहचान में को वो भूल भूल गई, जैसे खुद की पहचान उसने खो दी थी। तो अब उसके जितने भी सपने थे वो उसके हस्बैंड जो 100 रुपए उसको पॉकेट मनी दिया करते थे वो उन पॉकेट मनी को जस्ट हम कागज के नीचे या फिर साड़ी के जो हम साड़ी वाड़ी रखते हैं जैसे कपाट में या फिर कहीं पे, लेडीज को आदत रहती है कुछ भी छिपाना हो तो साड़ी या फिर अखबार के नीचे ही छुपा के रखते हैं। सो वो वहीं पे 100 रुपए उसने छुपा के रख दिया। फिर वो क्या करती थी कभी कभी बीच में वहां पे जाकर वो देखा करती थी कि वो 100 रुपए है या नहीं, जैसे उसने उसके सपने वहां पे जैसे दबा के रख दिए हो। तो जैसे वो अपनी जैसे कैसे कि अब हम कुछ ड्रीम हमारा रहता है कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, जो वो नहीं कर सकी वो छुप के वहां पे बैठ के रोते बिलखते कि यार अगर मैंने इतना पढ़ लिख गया मैं कुछ बन सकती थी लेकिन शादी के बाद बनने ही नहीं दिया, हस्बैंड ने ऐसा है वैसा है। अपने अपने फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम होते हैं या फिर किसी हस्बैंड को नहीं लगता कि औरत आदमी से आगे जाए या फिर सास ससुर को कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि लड़की घर से बाहर जाकर कुछ काम करे, इसलिए उसके सपने ना वहीं पे ही वो छूट के जो रहते हैं वो चले गए। और जैसे उसने ये भी सपना देखा था कि वो अपने हस्बैंड को एक फाइनेंशियल हेल्प कर सकूं, मदद करना चाहती थी, अपने माता पिता जिन्होंने उसको इतना पढ़ाया लिखाया उनको वो गर्व महसूस कराना चाहती थी, लेकिन सब कह गया जगह पे ही रह गया। वो अपने बच्चों के लिए कुछ खास करना चाहती थी, उनका भविष्य सिक्योर करना चाहती थी। मजबूरियां तो बहुत सारी थी, बिजनेस करने से डर लगता था, आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं था, सर पे घूंघट, उसपे क्या सब जो रीति-भाती रहती है, ज़िम्मेदारियाँ रहती है, उसके नीचे ही सब रह गया। लेकिन ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग
गाइस गौर से सुनिए, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है उसकी जिंदगी में आया, एक सिंपल सा बिजनेस है, डायनामिक सक्सेस स्टोरी लेके उसके सामने आया, सारे सपनों को जैसे पंख लग गए, वो फिर से नाचने लगी, झूमने लगी। उसने वो माइंड, उसने जो उसका जो माइंड था, वो माइंड उसने सेट कर लिया था कि चलो आज मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ना ले सकूं। तो उसने क्या किया, जो बेसिक छोटी छोटी करती थी, जो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, तो आज आपके सामने वो हिंदुस्तान की उसने उसके लाइफ में जो उसने वो जो स्टैंड लिया, तो वो स्टैंड के आगे आज वो हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे ग्रेट महिला है। और वो एक जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की महिला में नंबर जैसे रैंक में आती है वो। मैं अक्सर उनकी वीडियो भी देखती हूँ और वो उनसे कुछ बहुत सारे सीखे, क्योंकि मैं खुद भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है 11 साल का, उसको सॉरी 11 महीने का, 1 साल भी नहीं हुआ पूरा, सॉरी सॉरी। तो उसको लेकर उसको संभाल कर मैं सब करती हूँ। तो वो जो लेडी है ना, उनका नाम है डॉक्टर सुरेखा भार्गव, आपने भी नाम सुना होगा। ये बहुत ही ग्रेट है, मेरे को इनके जो वीडियो रहते हैं ना, ये बहुत अच्छे रहते हैं और लेडीज के लिए तो वो बहुत अच्छे से बताती है। और ऐसा ही एक नाम नेटवर्क मार्केटिंग में चमकता है, जो महिलाओं नारी इन पे गर्व करती है। आपको भी करना चाहिए, वो खुद पे तो करती है, लेकिन मैं भी बहुत देखती हूँ, मेरे को उन पे गर्व, मैं भी उनके जैसा बनना चाहती हूँ। वो भी क्यों बनी, क्योंकि उसने नेटवर्क मार्केटिंग एक जरिया पकड़ा था अपना खुद की पहचान बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आज ये कहानी आपको सुनाई है, ये डॉक्टर सुरेखा भार्गव की है। और पर सच में ये कहानी है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है। ये करीबन 14 लाख करोड़ की डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री हो गई है। और गुड न्यूज तो ये है कि 74% नारी इसमें नारी शक्ति इसमें जो है ना वो सफलता पा रही है। वो 74 नारी वुमन पावर इस बिजनेस को अनोखी जैसे यही बिजनेस क्यों चूज करती है, जिसे वुमन पावर है। जैसे बात लड़कियों में और नारी में है ना, वो किसी में नहीं है। जो ये कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको डेफिनेटली, जब आप बोले मेरे को जहाँ पे लड़के हैं कहाँ पे लड़कियां नहीं है, अरे कहीं कहीं पे लड़कियां है, लड़के नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह है। और ये जो वुमन पावर है ना, इस बिजनेस को एक अनोखी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग वुमेन बहुत आगे लेकर जा रही है। और आज का जो सेशन है वो यही बातचीत करने के लिए रखा गया है कि क्या सारी दुनिया में ऐसी वुमन है जो इतनी सक्सेसफुल हो रही है कि वुमेन सक्सेसफुल होती है। क्यों इस बिजनेस को मेड फॉर ईच अदर कहा गया है। इस बिजनेस को वुमन को सही बातचीत करने करेंगे। और सबसे जरूरी बात, आप कैसे सफलता पा सकती हो इस बिजनेस के बारे में, एक नारी होने के साथ साथ एक माँ, एक हाउसवाइफ, सब कुछ आप ये सब कुछ संभाल कर आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, आज हम यही पर बात करेंगे। और जो आप कहते हैं कि साथ ही आप हाउसवाइफ हो, तो मैं अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि इस सेशन को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आपके अंदर की जो सारी ताकत ऑलरेडी आपके पास है, उसको बाहर लाइए उभार कर, उसके लिए कि अपने अपने सपने पूरे करने के लिए। और अगर आप जैसे कि मेल है, तो ध्यान दे कि सोचिए कि आपके घर में कौन सा ऐसा खजीना है जो छुपा हुआ है। जैसे आपकी बहन होगी, आपकी माँ, आपकी बीवी, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सी लेडीज होंगी कि जो आपके ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो बिजनेस है, उसको सफल करके बहुत आगे ले जा सकती है। यही ऐसी एक पावरफुल कड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग में कि लेडीज को ऐसा कोई भी काम नहीं है जो जमता नहीं है। अगर उसने ठान लिया तो वो पूरा ही करेंगी, आखिरी दम तक क्यों ना वो करके ही रखेंगी। और यही बात जैसे हम आज जानेंगे। जैसे व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस फॉर वुमन। क्यों है बिजनेस वुमन के लिए स्पेशल। आप एक खास करने से बिजनेस सिंपल है, आप कर सकती हो, हम सब नारी और हाउसवाइफ इस बिजनेस को कर सकती है। और दूसरा, ये बिजनेस ग्रेट है, हम डिजर्व करती है। अगर दो बातें हमने आज समझ ली तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ डेफिनेटली इजी हो जाएगी अगर आगे बढ़ते बढ़ते ही अगर हमने ये बिजनेस को ज्वाइन किया। ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है, इसे कहते हैं जैसे नेटवर्क मार्केटिंग। ये स्पेशल वुमन के लिए क्यों सिंपल है, उसका रीजन ये है कि ये इजी टू ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करने के बाद आप इजी से स्टार्ट कर सकती है। और आप ही देखिए, आज अगर मैं मान लीजिए आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके घर में आपने 1 लाख रुपए की मांग की कि आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट
स्टार्ट करूंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके हस्बैंड को मनाना पड़ेगा, आपके सास ससुर को मनाना पड़ेगा, आपका घर घर का फाइनेंशियल बजट भी है या नहीं ये भी देखना आप लोगों को पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आपको कहीं से आप मैं उनको बोलूंगी कि आप मेरे को कहीं से भी 1 लाख रुपए ला के दो, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके जो भी आपके ये है मैं उस पे जैसे मैं पूरा करूंगी, मैं उसको जैसे नफा तोटा नहीं होने दूंगी, उसका कुछ लॉस नहीं जाएगा, मैं आपको 1 लाख के 1.5 लाख 2 लाख करके दूंगी, एक्सेट्रा जो भी आप लोग उनको करके आप लोग उनको कन्विंस कर लोगे कि मेरे को उनको देना ही पड़ेगा। तो क्या है कि चलो आपके पति ने आपको कहाँ से लाकर भी दिया, तो आप सोचिए कि आपके खुद को तो सवाल उठेंगे ना आपके मन में, आप लोगों से झूठ बोल सकते लेकिन खुद से नहीं बोल सकते। 1 लाख रुपए लिया यार, लेकिन कैसे फेरेंगे, कैसे देंगे वापस, कुछ तो करना पड़ेगा। ये सब क्या है, आपका माइंड टोटली सेट हो रहा होगा कि आपको ये देना पड़ेगा। अगर जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा है कि जैसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, स्ट्रगल है, जैसे हर लेडीज अपने घर में भी करती है। और उसको जैसे इन्वेस्टमेंट किया तो खुद को इतना घर वालों को समझाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 लाख रुपए अगर कोई बिजनेस लेके स्टार्ट किया तो घर को बहुत कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरे को दे दो, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से आपको उन लोगों को इतना कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मुझे इतने पैसे दे दो, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। इसीलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो जीरो बैलेंस पे आप जैसे कर सकते हो। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना है, और हर हाउसवाइफ मिडिल क्लास हो या फिर कोई भी अच्छी कोई भी हो इसमें, और सबसे जरूरी बात इसमें पढ़ाई लिखाई की ज्यादा कोई ये नहीं अहमियत नहीं, डिग्री चाहिए या फिर आप मैं तो फेल हो गई यार कैसे करूंगी क्या करूंगी, वैसे कोई जरूरत नहीं है। और इसको ग्रेजुएशन होना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये कोई भी लेडीज कर सकती है। इसमें इन्वेस्टमेंट की मेरे को यही बताना है कि इन्वेस्टमेंट करके आप नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको। कोई अदर बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वुमन के लिए बहुत ही अच्छा है। एक और मैं ये बताना चाहूंगी आपको, ये आप पार्ट टाइम या फुल टाइम भी कर सकते हो। जैसे आपको अगर पार्ट टाइम मिल जाए तो आपके घर के सभी काम खत्म हो जाने के बाद आप इसे कर सकते हो। जब मैंने किया था तो मेरा बेटा बहुत छोटा है, 1 साल का है। मैं उसको छोड़कर बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती आज 8 घंटे तक, और ये संभव भी नहीं था। लेकिन जब वो सोता था उतनी देर में ये बिजनेस मैं कर लेती हूँ। और ऐसे भी कोई बात नहीं है कि आपको हाउसवाइफ ही होना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जाकर भी कर सकती है, नौकरी के साथ साथ आप इस बिजनेस को कर सकती है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सी टाइम है। जैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने दिन का पूरा घंटा करना है, या फिर सैटरडे खाली संडे करना है, सर सैटरडे संडे कितने घंटे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको ये इतना अच्छा है कि आप खुद पर ये नहीं कि आप अपने काम से टाइम निकाल कर कर सकती हो। इसका टाइम की कोई बंदिश नहीं है इसको कि इतने इतनी देर में आप करो, या फिर मेरे को यही यही चाहिए, ऐसा नहीं है। जब भी आपको फ्री टाइम मिल जाए तभी आप ये बिजनेस कर सकते हो। और आपको जब लोग तब इस बिजनेस को टाइम दे सकते हो। उसके बाद मैं बोलूंगी कि ये बिजनेस वर्क फ्रॉम होम है। हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि दिस इज द मैजिकल, आप कहीं भी जॉब के लिए जाओ या फिर किसी भी बिजनेस के लिए जाओ, आपको घर के बाहर जाना पड़ेगा। और एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको कोई ऑफिस नहीं खोलना पड़ेगा या फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, और आपके घर के साथ करना है। अगर ये आपके घर के साथ हो जाता है, आप अपने घर को अपनी गृहस्थी को संभाल कर अपने घर की सब जिम्मेदारियां पूरे कर कर, और हमारे हिंदुस्तान में सब औरतों को, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर नौकरी करती हो या फिर कोई बिजनेस करती हो, फिर उसका घर संभाल कर ये सब बातें मैनेज करना पड़ता है। उसकी जिम्मेदारी होती है घर संभालना। और एक ऐसा बिजनेस जो हम घर से शुरू किया जाता है, वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनकर आ सकता है। हमारे लिए वो गोल्डन चांस है गाइस। एक ऐसी है अपॉर्चुनिटी जिसको लेकर खुद को साबित कर सकते हैं। हमने अपने दम पर कुछ अपने अपने आप को सब कुछ दे सकते हैं। जो औरत में इतनी शक्ति है, वो साहस है, वो किसी भी इंसान को नहीं होता।
और दूसरी बात, जैसे कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी भी अनुभव की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम किसी के घर पे अगर या फिर किसी ऑफ़िस में अगर हम जॉब माँगने के लिए चलते हैं, हमें लोग बोलते हैं, "आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? मेरे को ये एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट लाके दो, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो।" ऐसे सब कुछ बोलते हैं लोग। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हम लोगों को अनुभव नहीं चाहिए। हमें इस बिज़नेस को खाली जैसे कि अपने खुद के दम पर करना चाहिए। और दूसरी बात कि ये हम ऑनलाइन या ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको टाइम मिल सकता है, अब हर ऐसी कोई लेडीज़ नहीं जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, राइट गाइज़? सो जिसके पास भी सबके पास एंड्रॉयड है, सबके पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम घर बैठे आसानी से पोस्ट डालकर भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पॉसिबल है कि आप कहीं बाहर जाकर लोगों को ऑफलाइन भी अपना प्लान समझा सकते हो। अगर आप पॉसिबल है तभी आप बाहर जाकर करो, या नहीं तो आप ऑनलाइन मोबाइल पर भी कर सकते हैं जो हाउसवाइफ है, या फिर जो स्टूडेंट है, या फिर जो ऐसी भी हाउसवाइफ होती है कि जिनको बाहर जाने की इजाज़त रहती है, वो बाहर जाकर पेपर और पेन लेके या फिर बोर्ड प्लान या फिर पेपर प्लान बाहर जाकर सबको दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को सँभाल कर मिले हुए टाइम के बीच में। उसके बाद हमें यहाँ पे जैसे सपोर्ट अवेलेबल रहता है। जैसे कि औरत जैसे और बिज़नेस में अगर आपने जॉइन करके इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट किया, शुरू कर दिया, तो आपको आपके जो अपलाइन रहते हैं ना, वो जो आपके सीनियर रहते हैं, इन सब से मदद मिलती है आपको, सपोर्ट ये बहुत से सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर आपको ये बिज़नेस में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपकी टीम पूरा सपोर्ट करती है आपको, आपकी अपलाइन आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है गाइस, ये खास बात है इस बिज़नेस में। अगर उसने एक बार आपका हाथ पकड़ लिया है तो आपको लेकर ही चलेगी उसके साथ-साथ। और इस बिज़नेस की ये एक टीम वर्क है, जो आपको अकेले को नहीं करना है, जैसे सबको साथ लेकर करना है। बहुत सी हाउसवाइफ को ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझसे होगा या नहीं होगा। मैं जैसे कि मेरे को डर लगता है, मैं 2 लोगों के सामने भी नहीं बोल सकती, फिर मैं मीटिंग में कैसे बात करूँगी, ये जो सब रहता है ना, वो अपनी अपलाइन आपको सब कुछ सिखा देती है। लेकिन हमें नहीं आता, लेकिन उन लोगों को सब आता है। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात है कि इस बिज़नेस में जैसे मुझे नहीं आता, मैं करूँगी, नहीं करूँगी, लेकिन हमें नहीं आता है गाइज़, लेकिन जो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, उन लोगों को ये बिज़नेस कैसे करना है, कौन से जैसे कैसे सिखाना है, ये सब ट्रेनिंग आपको आपकी अपलाइन्स या फिर आपकी जो टीम वर्क है, वो सब लोग देगी। हमें नहीं आता, लेकिन किसी न किसी को तो आता ही है ना, आपके अपलाइन को ये बिज़नेस ए टू ज़ेड सब सिखा देती है आपको। फिर आपको सब बिज़नेस सीख जाने के बाद आपको डर नहीं लगता, आपसे वो हिम्मत आ जाती है, वो जब आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सीखे हुए लोग सिखा रहे हैं लोग, तो आपको भी ये बिज़नेस करने में सपोर्ट मिलता है। जब तक आप सीख जाते हो, वो सिखाए हुए लोग आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपको बिज़नेस करे उसकी ट्रेनिंग देते हैं, वो सफल वो लोग आपके लिए काम करते हैं, कितनी अच्छी है, प्यारी बात है कि कोई आपका हाथ पकड़ने को तैयार रहता है, कोई आपको आत्मविश्वास बढ़ाता है, तो डेफ़िनेटली ये वो सपोर्ट आपका काम आता है। और जब बात हम लोग को सपोर्ट मिलता है ना, तो ये बिज़नेस करने के लिए जो डर लगता है, वो आपको नहीं लगेगा। आप ये बिज़नेस बेझिझक कर सकते हैं, और कोई भी काम नहीं है दुनिया में जो औरत नहीं कर सकती है। खुद को कमज़ोर मत समझो। हम जो कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। सफल होने के लिए 3 नियम बहुत ज़रूरी है। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मज़बूत इरादा गाइस। किस्मत मौका देती है, पर मेहनत पर चौका तो हमें ही मारना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। सो हाँ, हम जो ये सब औरतें हैं, औरतों को ये जो मौका मिला है ना, इसको लीजिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन कीजिए। अगर हम किसी बाहर की ऑफिस में जॉब करते हैं, वहाँ पे हमारा एक बॉस भी होता है, राइट गाइस? बहुत से इनमें से लोग भी करते होंगे पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो उसके ऊपर प्रेशर रहता है। अगर हमने हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं कर दिया, या फिर कुछ प्रॉब्लम के अंदर हमारा जो काम है वो पूरा नहीं हुआ, तो वो बॉस हम पे चिल्लाता है, हमारी इंसल्ट करता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हम खुद के बॉस खुद ही होते हैं। यहाँ पर हमें किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ता, और कोई टारगेट भी नहीं रहता है हमारा। उसे कंप्लीट करो ना करो, कोई चिल्लाता नहीं है। हमारे यहाँ पर मान-सम्मान होता है, हमें हमसे कोई भी अच्छे से बात करता है, हमें गर्व महसूस कराता है। यहाँ से बताओ ये बताओ, इसलिए ये बिज़नेस लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो लेडीज़ को कभी इज़्ज़त नहीं मिलती है, वो बिज़नेस लेडीज़ को
इज्जत, मान सम्मान सभी देता है ये बिजनेस। फ्रेंड्स, भाग्य तो तभी साथ देता है जब मेहनत और लगन का सहारा हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो जाती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। तो फाइनेंशियल जैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो आपके मम्मी पापा को। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो, अगर आपकी शादी हो गई तो आपके पति या फिर आपको घर को संभालनी है। अगर पूरी दुनिया में 74% औरत इस बिजनेस को कर सकती है तो तो जैसे तो कोई तो बात होगी ना इस बिजनेस में। औरत करती है, उससे वो अपने अपने सपने पूरे कर सकती है, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। आप अब वो ज़माना गया फ्रेंड्स जब लोग कहते थे कि वो पैसा कमाने सिर्फ आदमियों का काम है। अब औरत भी आदमियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। अब वो घर सँभालने के साथ-साथ घर कैसे चलाना है, ये भी इस बिज़नेस से सीखने लगी है। जैसे अब महँगाई बढ़ रही है, तो एक एक की कमाई से तो नहीं होगा ना फ्रेंड्स, दोनों की कमाई चलेगी। हमारे सपने रहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे-अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए। हर हर किसी का ना किसी का ड्रीम रहता है, कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तो दोनों को तो काम करना ही पड़ेगा। बाहर नहीं जा सकते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग घर रहकर भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हो फ्रेंड्स। जब चाहे तब आप किसी बिज़नेस को कर सकते हो। कोई उम्र की अट नहीं है, 18 साल से या फिर उससे ज़्यादा कम की उम्र से भी ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। तो जब तक शादी नहीं होती है, तब तक आप इस बिज़नेस को तब तक आप इस बिज़नेस में सेट हो जाते हो और शादी के बाद आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। आपको आपके खर्चे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप अपने खर्चे खुद से कर सकते हो। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। अगर कोई भी परेशानी बताकर नहीं आती है, अगर अचानक आप पर आए तो आप उस चीज़ को फेस कर सकते हो, उसका मुँह तोड़ जवाब दे सकते हो। लेकिन जब तक आप इस बिज़नेस को जॉइन करेंगे, खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तब आप खुद पर गर्व महसूस करोगे कि मैंने कुछ किया। मेरा कुछ अस्तित्व भी है, मैंने खुद की एक पहचान है, मैंने अपने घर को इस जैसे दुविधा से निकाला। ऐसे उसके भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद हमें रिस्पेक्ट, मान-सम्मान भी मिलता है, जो औरत को बहुत सी जगह पर नहीं मिलता है। आप जब ये बिज़नेस करते हो तो आपको सबसे मान-सम्मान मिलता है। जो लोग कभी भी आपको नीचे नज़रिए से देखते हैं, अच्छा नहीं देखते हैं, वो आपको मान-सम्मान देने लगेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करना सीख जाएँगे। आप उन लोगों से एक ऐसी दूरी मेंटेन कर पाओगे जैसे मुझ में कुछ अलग बात है जो उन लोगों में नहीं है। आप खुद को कुछ अलग महसूस करोगे। अगर आपको रिस्पेक्ट और मान-सम्मान मिल रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही चाहिए फ्रेंड्स। और खुद की पहचान बना सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपकी खुद की पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। नेम इन फेम के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही चाहिए। आप अपनी हस्बैंड के नाम से नहीं, खुद के नाम से भी जाने जाओगे। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूँढता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूँढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूँढता है। अभी तो कुछ सीख लो। जैसे मेरे को ऐसा लगता है फ्रेंड्स, अगर आपको अपना नाम ज़माने में बनाना है, तो आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा। सुनिए गौर से, एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा। लोगों का वक़्त आया है यार, अपना तो दौर आएगा। फ्रेंड्स, खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई हस्बैंड या फिर कोई आदमी आपको ये ना बोल सके कि सुन तेरे मेरे बिना तेरा क्या होगा। इसलिए औरत नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही चाहिए। गाइस, मेरी सब लेडीज से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर औरत को नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही चाहिए। अपने खुद के दम पर जीना सीखो, किसी के पैसों पर नहीं। तभी आप खुद को साबित कर पाओगे। खुद का नाम और खुद की पहचान बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही एक रास्ता है, जो बहुत सिंपल है और अच्छा है। और फ्रेंड्स, बिज़नेस हमारे लिए वरदान है। भगवान ने जो औरतों के लिए रखा है, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि हर औरत को भी ये लगना चाहिए। हम औरत की एक खासियत होती है कि हम किसी से भी बहुत जल्दी घुल-मिल जाते हैं। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद इसे बढ़ाना कोई ज बहुत ही जैसे नामुमकिन बात तो नहीं है। अगर जैसे बोलते हैं ना भगवान, अगर किसी को कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड से किसी और के पास पहुँचना है तो ये बात औरत को बता दो, बहुत जल्दी दूसरे के पास पहुँच चली जाएँगी। जैसे कि माउथ अ, पब्लिसिटी। जे प्रियंका यस कितनी गाइस। अच्छी
जी मैम। बहुत ही बढ़िया प्रियंका गीते जी, बहुत ही बढ़िया, ब्रावो ब्रावो। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतने कम समय में इतना वंडरफुल मतलब कि प्रिपरेशन किया, और क्या लास्ट में डायलॉग बोला। मैंने आपको स्टॉप इसलिए किया है क्योंकि जी मैंने जैसा मैम। बताया था कि पार्ट 1 आप तक आपको तैयारी करनी है, पार्ट 2 कल के लिए है। ओके है ना? ओके मैम। ओके। तो मैं चाहती हूँ प्रियंका गीते जी फिर से वो डायलॉग मार दीजिए जो आपने लास्ट में डायलॉग मारा था, कौन सा मैम? जो आपने बोला था कि गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, 2 बार आपने बोला था कि गौर से सुनिए। जी मैम। गौर से सुनिए फ्रेंड्स, एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा। एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का तो वक्त आया है, अपना तो दौर आएगा। सुन क्या लिया बात गाइस? है! थैंक क्या यू बात है! मैम। तो ये हमारी है प्रियंका गीते जी। इनको स्पेशली ये चीज क्यों दिया गया, ये आज का टास्क, क्योंकि ऑलरेडी शी इज एन हाउसवाइफ, शी इज अ हाउसवाइफ और 11 महीने का बच्चा है, और बहुत बड़ी ड्रीमर है, बहुत बड़ी ड्रीमर है, बहुत कुछ करना चाहती है। तो ये टॉपिक इनके ऊपर बहुत ही सुटेबल करा था, इसीलिए ये टॉपिक इनको दिया गया। और हमारी हिमा बिष्ट जी को पहली बार वो आई है, कैमरे के सामने नहीं आ पाई, कुछ सर्कमस्टांसेस है, लेकिन उन्होंने बाहर पार्क में जाकर अपना वो जो भी टास्क था उसको कंप्लीट किया। तो आप सभी ऑडियंस लोग हमारी गीता और बबीता हिमा बिष्ट और प्रियंका गीते दोनों के लिए तालियां बजा सकते हैं। बहुत ही अच्छा दोनों ने थैंक परफॉर्मेंस यू मैम। किया, ब्रावो ब्रावो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मेरे को डर लग रहा था। मैंने पहली बार मैं कैमरे के सामने आई हूँ ना मैम, मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात, यही तो शुरुआत है। आप सोचिए, जो औरत बस यही बोलती है कि क्या बनाना है, क्या कर दूं, बच्चा, अरे 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 मेरा बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बस वही सब बातें होती है। लेकिन जी मैम। इन्होंने करीबन हमारी प्रियंका गीते जी ने करीबन 35 मिनट नॉन स्टॉप रुके हुए बोला है। और हमारी जी हिमा बिष्ट ने पहली बार 15 मिनट में ही, जब मैंने उनको 15 मिनट का ही टाइम दिया था, 15 जी मैम। मिनट में ही एग्जैक्टली उन्होंने टास्क को कंप्लीट किया। तो हमारी औरतें कुछ भी कम नहीं है, भले ही जी मैम। सर्कमस्टांसेस कुछ हो चुके हैं, हम्म। सर्कमस्टांसेस के दबाव में हमने अपने सपनों को साड़ी के संदूक में छिपा के रख दिया है। अब ये जी ब्यूटी मैम। विद ब्रेन कॉन्टेस्ट आया है, जो कि उनकी साड़ी के संदूक में से सारे सपने को बाहर निकालने का काम करती है। तो जी मैम। बहुत बढ़िया प्रियंका जी, और थैंक यू बहुत मैम। बढ़िया हिमा बिष्ट जी। थैंक यू मैम। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो वेरी विश मच। यू वेल, विश यू वेल, विश यू वेल। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि आज का तो सेशन सुपर से भी ऊपर होगा, और नजर बंद भी लगा दिया था, वही हुआ, नजर बंद मेरा काम कर चुका है। सो बहुत ही बढ़िया आज का टास्क हुआ, और कल भी बहुत सुपर से भी ऊपर होगा परफॉर्मेंस, क्योंकि कल जिनको टास्क दिया दिया गया है और जो टॉपिक दिया गया है एग्जैक्टली उनके ऊपर सूट करता है, और उनके आवाज में जो भारीपन है, कल तो आप लोग आएंगे तो रोंगटे तो आप लोगों के खड़े ही खड़े होंगे, मेरे को गारंटेड है। सो फ्रेंड्स, जो आपका कल का टास्क है वो आज के सेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसा कि आप लोगों को सिखाया जाता है, फिर उसके ऊपर ही आपका टास्क रहता है। तो कल आप लोगों को नेल पॉलिश, हमने बोला था कि नेल पेंट आप लोगों को ऑर्डर करना है, हमारा मतलब नेल पेंट से ही आपकी एंट्री भी हुई थी, 6 प्रोडक्ट में नेल पेंट भी आता है। तो कल आप लोगों को हमारे मिस्टर ऑफ मिलान या वेलिनो का जो नेल पेंट है उससे नेल पॉलिश लगाना है, क्योंकि औरतें अपने अपने नेल्स को पेंट करना भूल जाती है। माना कि आप अपने घर गृहस्थी में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, खाना पकाना, झाड़ू पोछा, कपड़े वपड़े सब कुछ करना होता है, लेकिन एक औरत की हेल्दीनेस और हाइजीन का पता तो उसके नेल्स से भी पता चलता है ना? कि वो अपने नेल्स का कैसा ख्याल रखती है, क्योंकि देखा जाए तो आकर्षण उसके बालों से, उसके स्किन से, उसके नेल्स से भी पता चल जाता है कि वो नेल्स को कैसे पॉलिश करके रखती है। तो कल क्या करना है, आपको नेल पॉलिश लगानी है, और हमारा नेल पेंट पकड़ कर आपको जैसे भी ऐसे खींचना है फोटो, ऐसे खींचना है, ऐसे करना है, कुछ भी करो, बस नेल पेंट और आपका हाथ है कैसा भी करना चाहिए, आपका सेल्फी रहेगा, वो सेल्फी आप ग्रुप में डालेंगे और 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा कैसे है खास नेटवर्क मार्केटिंग औरतों के लिए।
वो आपको 2 मिनट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट बोलना है। वीडियो देखिए, यूट्यूब में जाइए, एन नंबर ऑफ वीडियोस बने हुए हैं। थोड़ा होमवर्क कीजिए, जितना आप होमवर्क करेंगे ना उतना दिमाग में जाएगा कि हाँ मैं सही किया है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करके मेरे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, है ना। औरत बनाया है, बहुत ज्यादा आपके अंदर प्रतिभा छिपी हुई है ना। निकालिए, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। सो तो आज का सेशन तो बहुत ही वंडरफुल हुआ। तो चलिए हम उनके स्पॉन्सर से ही बात कर लेते हैं, और जिनको भी कुछ आज के सेशन के रिगार्डिंग बातें करनी है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप कल का टास्क आपको पता चल गया है। नेल पेंट से नेल पॉलिश करनी है आपको, फिर सेल्फी लेनी है, सेल्फी को ग्रुप में डालना है। 6th डे ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली आपको लिखना है। ओके, कल 6th डे हो जाएगा कि 5th डे होगा, मुझे भी याद नहीं हो रहा है। ओके, और फिर उसके बाद आपको 2 मिनट का वीडियो बनाना है जिसमें आपको बताना है कैसे है ये खास नेटवर्क मार्केटिंग औरतों के लिए। तो सबसे पहले हम प्रियंका गीते जी की स्पॉन्सर को बुलाते हैं, अर्चना सोनकुसारे, जो कि खुद महाराष्ट्र से है। वेलकम अर्चना जी, जो कि ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट की फर्स्ट विनर भी रह चुकी है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी स्पॉन्सर ने मतलब कि जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, प्रियंका गीते जी को, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और आप क्या कहती हैं उनके परफॉर्मेंस पे? यस मैम, बहुत बढ़िया, मतलब देखकर इतनी खुशी हुई ना, बहुत कि मतलब यहाँ आकर सभी, मतलब जो बोलने वाला नहीं वो भी इंसान बोलने लगता है मैम। तो मैम ने इतना अच्छे से वहां पर बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि लेडीज के लिए क्यों करना है। उनके एक एक पॉइंट्स इतने पावरफुल थे, उनका बोलने का तरीका, बताने का हर हर चीज बहुत अच्छी थी। वंडरफुल मैम, बहुत मस्त जी, बहुत अच्छे से रहा। थैंक यू मैम, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि प्रियंका मैम ने इतना अच्छे से बोला। मतलब यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी कि हाउस वाइफ जो बाहर, ये चीज हमें मतलब पता ही नहीं रहती ना मैम। इतनी हिम्मत हमें ऐसा बोलने का मौका कहीं नहीं मिलता कि यहाँ आकर हमें मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ये सब चीजें, मतलब इसके थ्रू एक इंसान के अंदर की जो खूबियां वो पूरा उभर के आती है। मतलब मेकअप से लेकर हम किचन में ही रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता क्यों मेकअप करना है, किस लिए, हम क्या चीज है। तो यहाँ आके मैम बहुत सारी चीज हमें मिलती है, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। और प्रियंका मैम ने बहुत अच्छे किया। थैंक यू प्रियंका मैम। थैंक यू अर्चना जी। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि देखिए अर्चना जी कितनी खुश है। नॉर्मल जगह पर एक औरत दूसरे औरत का अगर थोड़ा सा भी हो जाए अप्रिशिएशन तो जल भुन जाती है, जो होता है ना, तड़का लग जाता है, आग लग जाती है। लेकिन मैडम कितनी खुश है। तो जैसा प्रियंका गीते जी ने बोला कि यहाँ पर आपका जो अपलाइन होता है, जो लीडर होता है, हमेशा सपोर्ट करता है। प्रियंका गीते जी की लीडर है अर्चना जी, और वो इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है और अप्रिशिएट भी कर रही है। नॉर्मल जगह में तो अप्रिशिएशन कोई करता भी नहीं है। मैं ऑफिस में थी, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर दूं ना, मेरी जो लीडर थी, मतलब मैं जिनको रिपोर्ट करती थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, अभी जुबान पे नाम मारने वाला था, नहीं तो अगर वीडियो सुन लेती तो वो मेरे को कॉल करती। वो कभी भी मेरे को देखकर अप्रिशिएट नहीं करती थी। अगर अप्रिशिएट कर लिया तो फिर मैं या तो मैं चढ़ जाऊंगी चने के झाड़ पर, वो ये सोचती थी, या तो सोचती थी कि ये मेरे को प्रमोशन मांगेगी या इंक्रीमेंट मांगेगी। तो जानबूझकर कोई भी आपका नहीं करता है ना। लेकिन यहाँ पर हम, आपका जो भी आपके लीडर होते हैं, हमेशा हर मोड पर एक छोटी सी स्पीच भी दे दोगे ना, तब भी आपके लिए अप्रिशिएट किया जाता है और आपको इतना प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये है कमाल इस व्यापार का, है ना। तो थैंक यू अर्चना जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। या दीपक पांडे जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, आपने हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम आज का जो प्रियंका मैम ने हमें बताया बहुत अच्छा लगा, उनका जो भी बताया उन्होंने मैम। और ऐसा लगता है कि यार हमारे देश में भारत हमारी लेडी है भारत की, वो कुछ कर सकती है मैम अलग। बहुत अच्छा लगा मैम उनका सजेशन जो भी जी मतलब उन्होंने बताया। थैंक यू मैम। जी,
थैंक यू दीपक जी, आपने बताया, आकर अपना व्यू दिया, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलना चाहता है हमारे आज के परफॉर्मर के लिए, परफॉर्मर्स जो भी थे हमारे? यस, जिनको भी कुछ भी या नीलम कुमारी जी, यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हाँ, मैम। गुड आज तो मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा लगा परफॉर्मेंस सुन के। प्रियंका जी ने कैसे बोला, आज तो मेरे आंखों में आंसू ही आ गए। जो पहली बात उन्होंने बोला कि मैं भी एक बार कुछ बनना चाहती थी, नहीं बन पाया, कुछ ऐसे ही मेरी भी टॉपिक थी जो आज के सेशन में मैंने भी यही बोला था। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत जी बढ़िया था। जी, थैंक यू। करना चाहिए कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को जी लेके, अकेले जी नहीं, लोगों के साथ में, जो हम एक जी साथ रह सके, एक छत के नीचे जैसे रहते हैं परिवार में। बहुत ही अच्छा लगा, जी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। उनकी बहुत बहुत धन्यवाद, वो बताने थैंक के लिए, इतना हमें बताया उन्होंने। और बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और नीलम जी, शिवांजलि जी आप को होस्ट है, अनम्यूट हो जाइए। यस, शिवांजलि जी आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आप अनम्यूट हो गए, अनम्यूट होइए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज दोनों मैम का बहुत सेशन अच्छा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने पूरा सुना? हाँ पूरा सही। ओके, चलो, थैंक यू। मीनाक्षी श्रीनिवास जी, गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी श्रीनिवास गुड जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड आज का मॉर्निंग। सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। प्रियंका जी ने बहुत अच्छे से, जैसे हम लोगों की शादी हो जाती है तो लाइफ चेंज हो जाती है, उस जी टॉपिक पे बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि हम किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जी है ना। किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते तो हमको उसी तरीके से काम करना रहता कि हमको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। तो ये वेस्टीज एक ऐसा चीज है कि हम घर बैठे भी कर सकते हैं ये काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। और आप ही की बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार आपको करना चाहिए अपने नारीत्व के लिए। नारीत्व का मजा तो उसकी मिठास में है, कहा जाता है। एक औरत को कैसे देखा जाता है कि ममतामयी, दयालु, कृपालु, बहुत ही धीरे धीरे बोलने वाली, है ना, वैसे उसका उसकी परिभाषा है ना। लेकिन ये जो नारीत्व है ना, जो मिठास है, ये जैसे जैसे एज होने लगती है वैसे वैसे ढलने भी लगती है। कैसे ढलने लगती है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कंसीव करती हैं, 9 महीने तक उस बच्चे को अपनी कोख में रखती हैं, और फिर बाद में आपका लल्ला जब आता है तो बड़े प्यार से उसको खाना पिलाना, उसका देख रेख, सब कुछ भोजन वोजन करती हैं, टिफिन पैक करके उसको स्कूल तक लेके जाती है, पढ़ाती हैं, सॉक्स पहनाती है, कपड़े प्रेस करती, बहुत सब कुछ करते हैं। फिर वो बच्चा धीरे धीरे करते करते बड़ा होने लगता है, फिर कॉलेज की बारी आती है, कॉलेज में जाती हैं, मतलब वो बच्चा जाता है, फिर उसके बाद वो लड़की पसंद करके आ जाता है, और फिर उसके बाद घर में लड़ाई झगड़ा कि नहीं मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है, आपका लल्ला बोलता है। फिर जैसे तैसे अपने लल्ला की बात मानते हैं आप और शादी करवा देते हैं। जिस जो बच्चा बचपन से लेकर टीनेजर तक, जो बच्चा आपका पल्लू पकड़ के चल रहा था, मम्मा 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 कर रहा था, वही बच्चा आप ही की नजरों के सामने जब किसी पराई लड़की का पल्लू पकड़ कर चलता रहता है, तब वो मिठास में थोड़ी सी ढलान आनी स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल जो औरतें होती है, जिनका कोई सपना नहीं होता है, उनकी मिठास में ढलान आनी स्टार्ट हो जाती है। तब वही जो लड़की, जो नई नवेली दुल्हन होती है, जब छम 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 करते हुए घर में जब चलती है, तब वही सास, जो औरत पहले थी अब सास बन चुकी है, तो बाहर कॉलोनी में जाकर अपनी बहू के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करती है।
लेकिन अगर आप इस व्यापार को करती हैं तो कौन क्या करे आपकी नजरों के सामने, कौन छम छम करे और कौन बेटा आपकी बहू का पल्लू पकड़ के चले, उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि आप तो अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त रहती हैं। तो अगर नारीत्व का मिठास बनाए रखना है, कोमल, दयालु, कृपालु बनते हुए रहना चाहती हैं, तो अपने सपनों के पीछे भागिए, ना कि किसी की चुगली करने के लिए, है ना। तो आई होप मैंने सभी को कवर कर लिया है, और हमारे बीच में कुछ और भी लीडर्स हैं जिनको मैं बुलाना चाहूंगी, या हमारे बीच में है संध्या खंडारे जी। गुड मॉर्निंग संध्या जी, आपका वीडियो बहुत ही अच्छा था ड्रीम का, और जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही आपने ड्रीम के लिए बोला। आई होप आप लोग ने द सीक्रेट मूवी देख लिया होगा। द सीक्रेट मूवी में यही बताया गया था कि आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना होता है, अपने सपनों के बारे में प्रेजेंट टेंस में बताना होता है। अगर जो हो चुका है पास्ट, मान लीजिए पुष्पा मूवी जो बहुत ही अच्छी मूवी थी, पुष्पा मूवी अगर आपने देख चुका है, तो अगर अभी कोई पूछेगा तो आप उस फीलिंग से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि द पास्ट इज पास्ट। फ्यूचर देखा ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बता पाएंगे। जो जिस पुष्पा मूवी को आपने देखा ही नहीं है, तो उसको बताते समय तो वो फीलिंग तो उमड़ कर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी नजरों के सामने पुष्पा मूवी चल रही है, तो भैया आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे, हर एक सीन को आप बड़े ही चाव से देखेंगे। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि मेरा ये सपना पूरा हो चुका है, मैं बहुत खुश हूं। नहीं, वो पास्ट था। अगर आप उसकी जगह ये बोलेंगे कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये सपना पूरा हो रहा है, इतने सारे लोग मतलब आ चुके हैं मेरे घर में, और पता कहाँ जा रहे हैं, हमारा घर का नए घर का गृह प्रवेश हो रहा है, वहां के लिए मैं तैयार हो रही हूँ, और मेरे पति भी तैयार हो चुके हैं, बहुत मजा आ रहा है, मेरा सपना पूरा हो रहा है। बहुत सारे वेस्टिजन आ रहे हैं, बैक टू बैक सब लोग आ रहे गुलदस्ता लेकर। मेरी जो ड्रीम कार है ब्लू कलर की BMW 50 लाख रुपीज की, उसकी आज डिलीवरी होने जा रही है। बहुत मजा आ रहा है, सब लोग मेरे को विशेष कर रहे हैं। तो कहने का अर्थात आप समझ चुके हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि मेरा ये सपना पूरा हो चुका है, तो वो फीलिंग नहीं आएगी, वो फीलिंग नहीं आएगी। आपने खा लिया है पिज्जा, तो वो फील कहाँ से आएगी। और पिज्जा खाने वाले हैं तो वो भी फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन पिज्जा खा रहे हैं तो हर एक चीज का जो भी वेजिटेबल है या कुछ भी है, मशरूम है, कुछ भी है, तो उसका हर एक निवाला को आप फील करके खाएंगे। यहाँ से गर्दन से जाएगा भी ना, तब भी आप उसको फील करेंगे। तो ड्रीम को वैसे फील किया जाता है, इसीलिए मैंने कहा था कि ड्रीम को आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना है। संध्या खंडारी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बोला था। या प्रतिभा चौधरी जी, गुड मॉर्निंग प्रतिभा जी। हाँ जी प्रतिभा चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। जयश्री जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जयश्री। जयश्री मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ जी संध्या जी। ओ सॉरी, मैंने कुछ और दबा दिया। हाँ, अनम्यूट करिए गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, थैंक यू। आप बोल रही थी इसलिए मैंने टोका नहीं बीच में। अच्छा हाँ, आपसे ही प्रेरणा मिल रही है मैम। आपकी एनर्जी देख के हम मतलब हमें एनर्जी आती है। और तो बहुत मैम, अच्छा बोला आपने, इमोशनल भी हो गई थी आप हाँ बताते मैम समय। जी, हाँ या तो बहुत ही अच्छा बोला था मतलब संध्या जी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो सच में मैं गाड़ी खरीदने जा रहे हो आज अभी। हाँ, तो अगर गाड़ी खरीद चुकी होती, अगर आप ये बोलती, तो वो फीलिंग आता आपको? नहीं नहीं मैम, वो कभी नहीं आता। कभी नहीं आता, पास्ट हाँ इज पास्ट, है ना। जी, हाँ घर खरीद लिया वो नहीं आएगा, लेकिन घर बनते हुए मैं अपनी नजरों में से सामने देख रही हूँ,
तो उसमें ज्यादा फीलिंग आता है ना। तो हमेशा इसी तरीके से सपने के बारे में विजुअल, वो क्यों मैंने बोला कि विजुलाइज करो, फील जितना हम करते हैं। ड्रीम बोर्ड बनाने से कुछ नहीं होगा, ड्रीम बोर्ड के बाद उसको विजुलाइज करना है। विजुलाइज कैसे करना है? प्रेजेंट टेंस में, जब भी आप आंखें बंद करेंगी तो उसको होते हुए देखना है। हाँ तो बहुत बढ़िया संध्या जी, और वीडियो दे दीजिएगा, मुझे चैनल पर डालना है। जी मैम, एंड ओके, थैंक यू थैंक मैम। यू। प्रियंका थैंक मैम यू ने भी बहुत अच्छे से बताया मैम। मैम। जी जी, थैंक यू, विश यू वेल। या जयश्री जी, आप अनम्यूट हुए थे, फिर से अनम्यूट हो जाइए। हेलो मैम। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। मैम, हाँ जी, विश यू वेल्थ मैम। विश यू वेल्थ, विश यू वेल्थ। जी मैम। मेरा नाम जयश्री वागड़कर है। मैं अकोला मार्ग से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीखते रहिए, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए लर्निंग तो करना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। जी जी, बहुत बढ़िया जयश्री जी, थैंक यू, विश यू वेल। विश यू या वेल्थ मैम। विश यू वेल, विश यू वेल। संध्या पांडे जी, गुड मॉर्निंग, हमारे बीच में है 15 सीरीज की फर्स्ट विनर संध्या पांडे जी। वेरी गुड मॉर्निंग संध्या पांडे जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन अटेंड किए मैम? देखिए। हाँ जी मैम, जी मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, और हमेशा हमें आपसे अच्छी जानकारियां मिलती हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने ब्यूटी विजन कॉन्टेस्ट सीरीज में सीखा और हमेशा सीखते ही आए हैं, और जो आप चलाती रहती हैं ट्रेनर वाला जो चलती है स्कीम, इसमें भी बहुत ही अच्छा लगता है आपसे सीख कर। उसको मैंने भी ज्वाइन किया था, और हर बार मैं इसीलिए आती हूँ मीटिंग में, ताकि हमेशा कुछ नया सीखने को मिले मुझे, और मैं आगे सीखती जाऊँ और अपने अपने को इम्प्रूव करूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत बढ़िया। जी, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। मैडम हाँ ऑलरेडी टीचर है और पढ़ाती है, मतलब कि ट्यूटर भी है मैम। तो जी अभी भी स्टिल सीख रही है ना, सीखने से कभी भी जी कतराना नहीं होता। मैं मैडम के माध्यम से बता रही हूँ। कहा एक स्टोरी है, कहा जाता है शिव जी तो उनको तो सारे ज्ञान है, लेकिन वो सीखने के लिए कैलाश पर्वत में जो ऋषि मुनि थे वो ना आए थे। वो ऋषि मुनि से सीखने के लिए कैलाश पर्वत से उतर कर साउथ में सबसे नीचे की तरफ वहां पर जाकर सीखे थे, उनकी कुटिया में। अब वो ऋषि मुनि का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा एकदम से, लेकिन वो स्टोरी है कि उसका कहने का अर्थात क्या है कि एक भगवान कैलाश पर्वत, जो हिमालय पर्वत मतलब जो कैलाशपति कहते हैं शिव जी को, वो भी सीखने के लिए अपने कैलाश पे नहीं बुलाया था उन ऋषि मुनि को, वो खुद कैलाश पर्वत से उतर कर ऋषि मुनि के यहाँ पर गए थे। तो कभी भी जी सीखने मैम। के लिए नीचे तो बनना पड़ेगा, अपने पात्र को खाली करना पड़ेगा, तभी तो पात्र पे कुछ भरा जाएगा। हाँ जी मैम, इसीलिए मैं हर बार मीटिंग आपकी ज्वाइन करती हूँ कि हर बार हमेशा कुछ ना कुछ नया हर बार आप बताती हैं। हर बार जैसे हम लोग भूल जाते हैं ना, क्या बोलना है, कैसे क्या प्रेजेंट करना है, कैसे आप बताना है पूरा, और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, तो हर बार मुझे कुछ नया टॉपिक मिलता है आपसे, हर बार कुछ ना कुछ नया। तभी मैं सोचती हूँ कि चुप करंटली भी कम से कम मीटिंग अटेंड कर सकूँ तो बहुत अच्छा है, इसलिए मीटिंग हर बार अटेंड करती जी जी, थैंक हूँ। यू संध्या जी। और जी आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जाने से पहले वही बातें जो हम हमेशा बोलते हैं, धन्यवाद देते रहिए उस ऊपर वाले परमात्मा का, जिसने आपको मानव शरीर दिया है, सोचने की सद्बुद्धि दी है। हमेशा उनको कोटि कोटि नमन करते रहिए, बहुत कुछ दिया है। और मैं तो एक और चीज बोलना चाहूंगी। ओके संध्या जी को मैं पहले म्यूट कर दूं, है ना, कि पॉजिटिव एफर्मेशन, अभी थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। पॉजिटिव एफर्मेशन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हम एक और पार्ट करवाते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन। आपने भी सुना होगा कि हमको अपने आप से अच्छी बातें करनी चाहिए, है ना। हमारा थॉट जैसा हम अपने बारे में बोलते हैं वैसा हो जाता है। आपने पानी के बारे में भी सुना है। पानी क्या करता है? पानी का काम ही है जिसको भी इसके साथ मिलाओ उसको अपने में घोल लेगा, बड़ा दयालु है ये।
सबको अपने साथ घोल लेता है। नमक मिलाओ, नमक घोल लेगा, चीनी मिलाओ, चीनी को घोल लेगा, अगर इसमें मिट्टी डालो तो मिट्टी को भी घोल लेता है, बालू डालो तो बालू को भी घोल लेता है, कपड़े के संपर्क में रखो तो कपड़े को भी कुछ ना कुछ कपड़े का कण इसमें आ जाता है ना। पानी में बहुत बड़ी ताकत है। तो साइंटिफिक प्रूवन है कि पानी क्या होता है, पानी मतलब जब जमाएंगे तो क्रिस्टल हो जाता है, आइस बन जाता है ना, आपको भी पता है। तो पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जम जाते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे प्रूवन किया कि ये पानी एब्जॉर्ब करता है कि नहीं, हमारे इमोशन को उसने वो प्रूव करके दिखाया। तो बहुत सारी गिलासें रखी और एक एक गिलास पे जैसे लव लिख दिया, दूसरे गिलास में ग्रेटिट्यूड लिख दिया, तीसरे गिलास में ईवल लिख दिया, चौथे गिलास में लिख दिया कुछ और गाली लिख दी, है ना। और जा जाकर उसको, जैसे लव वाला गिलास है तो उसको बहुत प्यार दिखा रहा है, बहुत प्यार बोल रहा है, और जो दूसरा वाला ग्लास है उसमें ग्रेटिट्यूड तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले जा रहा है। तीसरे वाले गिलास में गाली लिखा हो तो उसको बहुत सारी गालियां देकर आ गया। तीसरे चौथे वाले गिलास में एवी लिखा था तो उसको बोला तुम बेकार हो, तुम किसी नालायक के नहीं, मतलब क्या खुशी काम के लिए, ऐसे ऐसे करके बोल दिया। अब उस गिलास को गया फ्रीजर में रख दिया। तो बर्फ तो एक ही जैसा जमेगा ना, लेकिन जब उसको उससे देखा, दूरबीन से देखा गया, तो जो लव वाला गिलास था बहुत सुंदर सा आकार लिया था, ग्रेटिट्यूड वाला भी बहुत सुंदर सा, एविल वाला एविल जैसा ही एकदम खतरनाक भयंकर, वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो अलग ही प्रकार का ले लिया था, और जो वो जिसको गालियां दी गई थी वो तो और बेकार हो गया था। तो कहने का अर्थात क्या है कि जैसी आप अपनी स्टोरी बनाते हैं वैसे व्यक्तित्व के इंसान बन जाते हैं आप। आपका ऑरा हमारे पीछे ऑरा होता है, हमारा ऑरा होता है, ऑरा जो होता है, भगवान लोगों को देखा है आपने, उनके पीछे ऑरा होता है, कलरफुल ऑरा होता है। वो ऑरा क्या रिफ्लेक्ट करता है, हमारे ही बॉडी के 7 चक्रास को रिफ्लेक्ट करता है। तो वो क्या होता है, हमारा ऑरा जैसा हम सोचते हैं वैसा ऑरा हो जाता है। तो अगर आप अपने लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो आपका ऑरा वैसा हो जाता है, आकर्षित, चुंबकीय, चमकीला, ऊर्जामान। अगर आप अपने लिए या दूसरों के लिए गलत धारणाएं रखते हैं तो दुर्गंध वाला, एकदम भयंकर आपका ऑरा बनेगा, जिसको देखते ही बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार उस औरत के पास मत जाना, उस औरत को मेरे को नहीं देखना, ऐसे बोलते, क्यों बोलते, वाई वाई वाई, बिकॉज उसका ऑरा वैसा है, वैसा ऑरा है, उसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता है। तो अपने पॉजिटिव एफर्मेशन को, जो अपना एफर्मेशन है उसको हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो वही पॉजिटिव एफर्मेशन की एक स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैं हमेशा करती रहती हूँ अपने ऊपर टेस्ट। तो क्या है वो पॉजिटिव एफर्मेशन, जैसा कि आपको भी पता है कि अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो क्या होता है, अगर भगवान की बनी हुई जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को ही हम चेंज कर देते हैं तो मतलब कि डिस्ट्रॉय आता है ना। तो मेरा भगवान की बनी हुई जो दी हुई मेरे बाल थे वो बहुत ही कर्ली है मेरे बाल ऐसे नहीं है, बहुत ही कर्ली मेरे बाल है बचपन से ही, और हमेशा से ही मैं उन बालों से इतनी परेशान थी, क्योंकि मेरे बाल अभी इतने तो मतलब 1/4 है, ये तो मेरे बाल बहुत ही घने और बहुत ही कर्ली थे। और मैं अपने बालों को हमेशा जब भी कंघी करना होता था ना, तो मेरी मम्मी कंघी करी थी तो मैं हमेशा बोली थी मुझे ऐसे बाल नहीं चाहिए। मेरे पापा भी अभी भी उनको वही याद आता है, वही सीन याद आता है कि मैं अपने बालों से कैसे परेशान होती थी और मम्मी कंघी करती थी तो मैं कितना चिल्लाती थी, और हमेशा यही लाइन बोली थी, मुझे ये बाल पसंद नहीं है, मुझे सिल्की चाहिए। क्योंकि हमको तो दूसरों को चीजें अच्छी लगती है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं कि हाँ सिल्की बाल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सिल्की बाल वाले भी वो लोग परेशान होते हैं कि उनके बालों में कुछ भी जल्दी से स्टाइल नहीं जम पाता है, उनको सिर्फ खुला ही रखना पड़ता है ना। तो मैं हमेशा ऐसा बोलती थी, और फिर मैंने कई बार अपने बालों को स्ट्रेटनिंग करवाया, मतलब कुदरत की दी हुई जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन को चेंज किया तो डिस्ट्रॉय तो आएगा ही आएगा। तो मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए बहुत ज्यादा झड़ रहे थे,
ओके मैंने कई बार अपने बालों में रिबॉन्डिंग, कई बार स्मूथनिंग, कई बार मैंने फिर बहुत कुछ करवाया है इन बालों में। तो कई दिनों से मैं अपने बालों को बोल रही थी कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। और मेरे बाल पहले इतने झड़ते थे और अभी मैंने वॉश भी किया, मैं करती हूँ क्योंकि हफ्ते में 2-3 बार वॉश करती हूँ, कॉम्ब भी करती हूँ और मेरी जो हेयर फॉल है बहुत ही कंट्रोल। अब मैक्सिमम 10 बाल ही गिरते होंगे, नहीं तो पहले इतने बाल गिरते थे क्योंकि मैंने डायरेक्शन कुदरत की दी हुई चीज का के अगेंस्ट मैंने कर दिया था, तो कुदरत तो गुस्सा होगा ही होगा, है ना। तो कहने का अर्थात है पॉजिटिव एफर्मेशन। मैंने पहले अपने बालों को जो मैंने उसको गालियां दी थी उसके लिए मैंने माफी मांगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, माफी मांगी। फिर उसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशन। मेरे बाल बहुत ही लंबे, काले, घने, सिल्की, शाइन, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाल है, इतने मुलायम है कि जैसे मानो मोर के पंख हो। ये एफर्मेशन देते देते अब मेरे बाल झड़ने सिर्फ 10 बाल है। तो ये मैंने तो एग्जाम्पल आपको अपने बालों पर बताया। मान लीजिए आप अपने बारे में ये बोलते रहेंगे क्योंकि पानी जैसा बताया कि एब्जॉर्ब करता है पॉजिटिव चीजों को या नेगेटिव चीजों को, तो क्यों ना हम पॉजिटिव बोले। तो मानव के शरीर में तो 70% पानी है, तो पॉजिटिव बोलिए अपने लिए, तो पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा। 70% पानी है हमारे अंदर और पानी तो हर चीज को एब्जॉर्ब करता है, तो क्यों ना अपनी सोल को ही अच्छा बोला जाए जो अंदर बैठा हुआ है ना। जितना आप अच्छा बोलेंगे तो वैसे व्यक्तित्व बन जाएंगे। हम आपको लगेगा कि मैं स्पिरिचुअल बातें कर रही हूँ, हम सब सोल का कोई ना कोई पर्पस है जिसको हम यहाँ पर फुलफिल करने आए हैं। बस अपने सोल पर्पस को पहचानिए और कुछ नहीं। बच्चा पैदा करना, घर संभालना, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, औरत के कंधे पर तो दिया ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ भी इंसान बनाया है, सोल डाला है, तो कुछ न कुछ तो उद्देश्य है, तभी इंसान बनाया गया। अदरवाइज तो भगवान तो प्रकट नहीं होने वाले इस कलयुग में। तो अपने सोल पर्पस को पहचानिए, पॉजिटिव अंदर अंदर बोलते रहिए और करते रहिए, आगे चलते रहिए। और हाँ, लास्ट में ये सॉन्ग आप सभी के लिए और आप हमारी मणिकर्णिका ने जिन्होंने ड्रीम बोर्ड बनाया है, आज उनको डेडिकेट किया जाता है हमारी मणिकर्णिका के लिए। बहुत अच्छे ड्रीम बोर्ड बनाए हैं और ये मैं बार बार मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया है इन लोगों का ड्रीम बोर्ड। तेरे निकरारा मैनू पट्टिया, तेरे निकरारा मैनू पट्टिया, दस मैं की प्यार विचों खटिया। तेरे निकरारा मैनू पट्टिया, दस मैं की प्यार विचों खटिया। तेरे निकरारा मैनू पट्टिया, इश्क वाले पाशे दिया नरदा खलार के थैंक यू सो मच। और मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ और जाने से पहले आप सभी को फिर से धन्यवाद कि आप लोग इतनी देर से बने हुए हैं। 8 बजे सेम चैनल में फिर से हमारा सेशन स्टार्ट होगा। जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करिए और अपने बिजनेस को बढ़ाते जाइए। कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दीजिए और मिलकर काम करते हैं, है ना। और सभी को अनम्यूट किया गया है। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, विश यू मैम, थैंक यू मैम, विश यू वेल।